प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन और सेवकाई, एक संक्षिप्त विवरण। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 12 तक पढ़ें। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहां हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं 3 का 1। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक कैरेक्टर। यूहन्ना नाम से इजराइल में बहुत लोग हैं, लेकिन बपतिस्मा देने वाला करके उसको एक खास टाइटल दिया गया है। इजराइल में जो बपतिस्मा है वो एक पुरानी परंपरा है। व्यवस्था के समय में जब याजकों का अभिषेक किया जाता था सेवकाई के लिए, तो उस अभिषेक करने से पहले उनको मंदिर के द्वार पर बैठकर नहाने के लिए उसको भी एक बपतिस्मा के तौर पर बताया गया। शुद्धिकरण, जब भी कोई याजक अपनी ट्रेनिंग और अपनी उम्र पूरी कर लेता था, अगुओं के अधीन रहकर बातों को सीख लेता था, तब उसको मंदिर की सेवकाई के लिए नहाकर शुद्ध होकर समर्पण के लिए अपने आप को तैयार करना होता था। उसको नहलाया जाता था। फिर अगर कोई अन्य जाति यहूदी धर्म में आता है तो उसके लिए भी बपतिस्मा का एक क्या थी, विधि थी। यूहन्ना का बपतिस्मा और यीशु का बपतिस्मा में भी अंतर है। यूहन्ना का बपतिस्मा किस लिए होता है कि लोग व्यवस्था के अनुसार जो उनमें गड़बड़ियां हैं, क्योंकि पहले तो वो व्यवस्था को नहीं माने, इसके कारण एक लंबी गुलामी को झेलते आ रहे हैं और व्यवस्था के अनुसार ही मसीह आ रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यवस्था को तोड़कर मसीह आ रहा है। परमेश्वर की इस व्यवस्था को, परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? धर्म, न्याय, परमेश्वर का भय मानना। व्यवस्था में कुछ नियम दिए गए हैं, वो नियम मानने से कोई धर्मी नहीं हो जाता है। क्योंकि अगर अपनी आज्ञाकारिता के दम पर कोई कहे कि मैं धर्मी ठहर जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि 613 आज्ञाएं हैं, उनमें से अगर एक भी टूट जाती है तो बाकी 612 भी अगर मानते हैं ना तो कोई फायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं तो इंसान चूक जाता है। एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि हे परमेश्वर, कौन अपने कामों से तेरे सन्मुख धर्मी ठहर सकता है। बात यह है कि एक व्यक्ति कितना नम्र और कितना दीन होकर परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपता है, उसकी आज्ञाओं और विधियों को अपने जीवन में क्या करता है, लेता है। अगर भूले चूक से कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए सैक्रिफाइस करता है।
ताकि परमेश्वर के सामने धर्मी बना रहे। चूक तो होगी, अगर इसी चूक होने के उस संभावना के कारण मंदिर में सुबह और शाम बलिदान चढ़ता है, नित्य होम बलि और क्या होता है, पाप बलि। नित्य सुबह शाम क्या चलते हैं, बलियां चढ़ते हैं। क्यों? कहीं कोई जाने अनजाने में गलती कर दे और परमेश्वर जो पवित्र है उसके सामने इजराइल दोषी ठहर जाए, दंड का भागी ना ठहरे। इसलिए नियम दिया है परमेश्वर के मंदिर में कि सुबह शाम नित्य क्या चढ़नी है, बलियां चढ़नी है। क्यों? मनुष्य स्वभाव से गलती करता है, स्वभाव ही से पापी है। यूहन्ना का बपतिस्मा व्यवस्था के अनुसार जो आ रहा है, कौन? मसीह। हाँ, वो आएगा तो यिर्मयाह 31:31 में लिखा है, नई वाचा को लेकर आएगा। वो बाद की बात है। यीशु खुद आकर व्यवस्था को क्या किया है, अपने में पूरा किया है। तो यूहन्ना का काम क्या है? यूहन्ना का काम है उस आने वाले के लिए मार्ग तैयार करना। क्या काम है जी? आने वाले के लिए मार्ग तैयार करना। इसका प्रचार क्या है? मन फिराओ। किस बात से मन फिराओ? अपनी अनाज्ञाकारिताओं से मन फिराओ। यीशु ने एक नई व्यवस्था को दिया है जिसको हम नए नियम की वाचा बोलते हैं। आज नए नियम की पुस्तक हमारे पास बाइबल में है, लेकिन यीशु भी उस व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के अनुसार ही आया है। व्यवस्था, उसमें जो बलिदान की जो विधि है वो यीशु के बलिदान की छाया ही तो है। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इसलिए आदम और हव्वा के समय में जब उन्होंने पाप किया, उनको भी चमड़े के अंग रखे परमेश्वर ने पहनाए। मतलब क्या है? बलिदान की क्या सिखाई? विधि सिखाई। उसके बाद उनकी जो संतानें थी वो भी उसी विधि को अपनाते आए, क्योंकि वो परमेश्वर ने सिखाया था। क्यों? पाप करके वो परमेश्वर से दूर हो गए थे। बीच में एक क्या आ गई थी? पाप की दीवार आ गई थी। वो दीवार को नहीं हटाया, लेकिन ढांप दिया गया। अपनी आंखों से कुछ समय के लिए उसको ओझल कर दिया गया, क्योंकि एक सिद्ध व्यवस्था आने वाली है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना उसी बात को देखकर बोलता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। मन फिराओ। किस बात से? अपनी अनाज्ञाकारिता से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य आ गया जी? नहीं, स्वर्ग का राज्य तो पिंतेकुस्त के दिन आया। तो फिर यूहन्ना क्यों बोलता है स्वर्ग का राज्य निकट आ गया? स्वर्ग राज्य का जो प्रतिनिधि है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए, जैसे कोई राजा आता है, जैसे है ना, कोई एमएलए आ गया, सीएम आ गया, तो जिस रोड से उसने जाना है, हाँ जी, पूरा चकाचक हो जाएगा। तो यूहन्ना का वही काम था। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, मनुष्य देह में आ रहा है। आम मनुष्य है, किसी को पता नहीं है, लेकिन उसको इजराइल पर प्रकट करना है। ये काम यूहन्ना का था। जब किसी मंत्री के आने से पहले जो सड़क वड़क तैयार करते हैं, झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, वो कौन होते हैं जी? एसपी डीएसपी होते हैं, हाँ जी, मजदूर ना होते हैं। तो यूहन्ना की सेवकाई क्या है? एक कर्मचारी की सेवकाई है, जो स्वर्ग राज्य के प्रतिनिधि का, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए पहले से भेजा गया। इसने उसको देखा नहीं है। हाँ, ये सच है, ये कजन्स हैं, मौसेरे भाई हैं। क्योंकि जब मरियम को गर्भ रहा तब एलीशिबा के पास गई और अपने दिन पूरे होने तक वहीं रही। कुछ महीनों तक एलीशिबा और मरियम इकट्ठी रही, क्योंकि उनमें क्या था? रिश्तेदारी थी, बहनें थी, मौसेरे भाई बहन हैं। लेकिन याद रखें, ये जरूरी नहीं कि ये अपन एक दूसरे को जानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये एक दूसरे को जानते हैं। लूका में आए जरा, 1 अध्याय उसका 80 वचन। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। ये बालक अवस्था में अपना घर बार छोड़कर किधर चला गया? जंगल में चला गया। यीशु कहाँ है? ये यहूदा में रहता है। यीशु कहाँ रहता है? नासरत, गलील में रहता है। एक लंबा, लगभग 100 किलोमीटर का दोनों के बीच में क्या है? अंतर है। बचपन से जंगल में है। यीशु अलग बड़ा है, ये अलग बड़ा है। जरूर कजन्स हैं, लेकिन एक दूसरे को ठीक से जानते हैं ये कोई गारंटी
क्योंकि ये तो अपने माता पिता से भी अलग होकर, यीशु हर साल आता है। कहां जी? अपने माता पिता के साथ मंदिर में हर साल आता है। लेकिन यूहन्ना कहां बैठा है? जंगल में। हो सकता है अपने आप को जानते भी हो, क्योंकि अगर ये व्यवस्था के अनुसार का है तो मंदिर में तो जाता होगा, नहीं जाता होगा? फसा में भी जाता होगा, क्योंकि ये तो व्यवस्था को मानने वाला क्या है? नाज़ीर है। तो हो सकता है एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हमारे जैसे फिजिकल बॉडी रखने वाले किसी व्यक्ति को अगर ईश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ व्यक्ति मानना है तो उसके लिए प्रमाण होना चाहिए, उसके लिए चिन्ह होना चाहिए। इसलिए यूहन्ना को भी वो चिन्ह दिया गया था, जिसके ऊपर तू आत्मा को कबूतर की नाई उतरते देखे वही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को चिन्ह दिया गया था, उसने चिन्ह के द्वारा यीशु को पहचाना। ये नहीं कि आपस में सलाह करके कि भाई चलो कजन्स हैं तो तुम मुझको ही क्या कर देना, प्रमोट कर देना, मैं बाकी संभाल लूंगा, ऐसा नहीं। सेवकाई कभी भी किसी को स्पॉन्सर करके नहीं हो पाती। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, यिर्मयाह को एक बड़ी बुलाहट मिली, मैं तुझे जातियों को ढा देने का अधिकार देता हूं, राज्यों को गिरा देने का अधिकार देता हूं। लेकिन बाद में यिर्मयाह अपनी सेवकाई से इतना दुखी हो गया तो वो यिर्मयाह बोलने लगा कि हाय वो दिन जिसमें मैं क्या हुआ, पैदा हुआ। क्यों? सेवकाई मनभावनी नहीं होती है। सेवकाई कष्टों और पीड़ाओं को लेकर चलने वाला एक काम है, और कोई भी व्यक्ति इसको कर नहीं सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। ये वही कर सकता है जिसको परमेश्वर करने का अनुग्रह देता है। बहुत सेवक उत्साहित करके निकाल दिए जाते हैं, निकलो सेवा करो। बाद में वो फिर जुगाड़ लगाते हैं, पैसे का जुगाड़ लगाते हैं। एक एक सेवक कहीं कहीं संस्थाओं से क्या लेता है? सपोर्ट लेता है। बच्चों की फीस कहीं और से ले ली, वहां भी मीटिंग अटेंड करने जाता है। मकान का किराए का जुगाड़ कहीं और से कर लिया। फिर विश्वासियों को भी जब प्रचार करेगा तो क्या ही प्रचार करेगा, दे दो दे दो दे दो। वो अपनी जगह ठीक है, कभी बता दिया ठीक है, लेकिन सेवक का मुख्य काम क्या है? कलीसिया को वचन सिखाकर क्या करना है? प्रभु की पहचान में लेकर आना है, प्रभु के लिए, उसकी आमद के लिए तैयार करना है कि ये उठाए जा सके। यूहन्ना एक छोटी सी सेवकाई है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, मार्ग तैयार करने वाला। और तीसरी आयत में लिखा है, पढ़ें जरा। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ध्यान दीजिए, चारों सुसमाचारों में यही आयत कोट की गई है, यशायाह 40:3। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। चारों सुसमाचारों में यशायाह ने जो यीशु के बारे में लिखा, एक पुकारने वाले का शब्द। जैसे किसी राजा के या किसी अधिकारी, खासतौर से किसी राजा के जब एंट्री होती है तब गेट पर एक द्वारपाल खड़ा होता है और वो पुकारता है, सावधान सावधान, राजाओं के राजा महाराजाधिराज पधार रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति क्या ना हो, लूज ना हो। क्योंकि सुलेमान कहता है राजा के अधिकार में जीवन और क्या रहता है, मृत्यु रहता है। पुराने समय में जब तलवार का युग था, सम्राटों का युग था, आज भी कितनी जगह राजाओं का युग है, तो कुछ भी बोलने से पहले गुस्ताखी क्या, माफ। क्यों? पता नहीं राजा को कौन सी बात क्या लग जाए, बुरी लग जाए। परमेश्वर की योजना में डेमोक्रेसी नहीं है, ये याद रखें आप। परमेश्वर की योजना में क्या नहीं है? वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसकी योजना में डेमोक्रेसी नहीं है। बोलने से 1000 साल के राज्य में वो डेमोक्रेसी नहीं लेके आ रहा है, वो राजतंत्र लेकर आ रहा है। हमने डेमोक्रेसी से हमने किन किन को चुना है, आप देख लो। डेमोक्रेसी से हम किन किन को चुन लेते हैं, आप देख लो। अपने देश में देख लो, दूसरे देशों में देख लो। जिसने 5 किलो राशन दे दिया उसको वोट दे दी। जिसने सरपंची के वोट में एक रात पहले एक बोतल पकड़ा दी, मुर्गा दे दिया, उसको वोट दे दी सुबह। जिसने समोसे और जलेबियां खिला दी उसको क्या दे दी। हमें यही नहीं पता कि वोट देनी किसको है। इतने सालों से मनुष्य जाति को आप देख लीजिए, कोई जात को देखकर, कोई धर्म को देखकर, कोई लाभ
और हानि को देखकर क्या करते हैं, चरित्र को देखकर वोट कोई नहीं देगा। और अगर दे भी दी तो सामने वाले का वोट देने के बाद चरित्र क्या हो जाता है, बदल जाता है। 4 पढ़े। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनमधु था। ऊंट के बालों का वस्त्र चुभता होगा या नहीं चुभता होगा? ऊंट के बाल मुलायम नहीं होते हैं। टिड्डियां और वनमधु ये केवल यूहन्ना नहीं खाता था, ये भी याद रखें, गरीब लोगों का भोजन था, क्योंकि उस समय में फसल बारिश के ऊपर आश्रित होती थी। बारिश नहीं पड़ी तो अकाल पड़ गया, तो गरीब आदमी क्या करेगा? व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था उसका 11 अध्याय उसका 22 वचन में जो टिड्डियां खाई जाती हैं, जिनके लिए परमेश्वर ने अनुमति दी है, उन टिड्डियों को खाते थे कौन? गरीब लोग। वनमधु, जिसके लिए कहीं पैसे नहीं देने पड़ते थे, जंगल बहुत थे, तो टिड्डी और वनमधु जो यूहन्ना का भोजन था बिल्कुल मिनिमम था। जीवन जीने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं थे। आज की कलीसियाएं किसके पीछे पड़ी हैं? संसाधनों के पीछे। पहले एक कलर टीवी होता था ना, तो लग्जरी माना जाता था। आज कार होना भी लग्जरी, क्योंकि लोगों की मेंटालिटी, लोगों का जो सोचने का ढंग है वो बदल गया है, और अपने उसी ढंग में अपनी उसी शैली में दुनिया बढ़ती जा रही है। और जो चीजें कभी लग्जरी में आती थी वो चीजें आज जरूरतों में गिनी जाती हैं। लेकिन यूहन्ना जो बेहद गरीब व्यक्ति, टिड्डी और क्या खाता है? वनमधु खाता है, जंगल में रहता है, आम समाज के साथ जुड़कर नहीं, बल्कि जंगल में रहकर परमेश्वर के साथ अपने पूरे समय को बिताता है। आज हमें क्या चाहिए? हम इतनी भाग दौड़ में हैं, क्या हमें चाहिए? अगर परमेश्वर चाहिए होता तो इतने भागते? हम मुंह से बोलते हैं, जैसा वचन कहता है ना, वो मुंह से तो मेरा क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, परंतु उनके मन मुझसे क्या है? दूर है। आज हम बोलते रहें कि हमें बड़ी ऊंची बुलाहट से बुलाया है, हम खरे उपदेश को लेकर चल रहे हैं, हम फलाने कर रहे हैं, हम ढिमकाना कर रहे हैं, लेकिन हमारी चाल चलन, हमारी शैली बता देती है कि हमारी खोज क्या है। अगर हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम अकेले में परमेश्वर के सामने बैठकर उससे बात कर सकें, हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें, काम बहुत है। काम किसने फैलाया ये काम? किसने बोला था 4-4 ठेके ले लो? किसने बोला था आप इधर भागो उधर भागो? आपके पास समय नहीं है, आपकी लालसाओं ने, ज्यादा कमाने की इच्छा ने, लोग अपने घर छोड़ छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं। किसके लिए जी? आराधना करने के लिए। याकूब 4 अध्याय उसका 13 से लेकर 15 तक। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। आमीन। तो यहाँ क्या लिखा है? उस समय संसाधन कम थे तो लोग पैदल चलकर दूसरे नगरों तक जा पाते थे, लेकिन आज संसाधन है तो अमेरिका भी 20 घंटे पर है। बस ऐसे काम हम पकड़ लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता प्रार्थना करने का। ठीक उस धनवान की तरह ना हम हैं जिसके यहाँ बहुत धन उग गया, बहुत धन जिसके यहाँ पैदा हो गया, और उसने अपनी बखारियां बड़ी कर ली, अपने खत्ते बड़े करवा लिए, और अपने मन में क्या कहा? हे मेरे मन आनंद कर, अब तेरे पास बहुत कुछ है। तब परमेश्वर ने उसको क्या कहा? हे मूर्ख, यदि आज तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये सब किस काम का? हमने ऐसे ऐसे काम पकड़े हैं कि हमारे पास किसके लिए समय नहीं है। यूहन्ना को देखें, ये याजक का बेटा है, मंदिर में अच्छे से खा पी सकता है, व्यापार मंदिर में चल रहा है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, उसमें इसका भी हिस्सा हो सकता है। वो अपॉर्चुनिटी छोड़कर किधर बैठा है? जंगल में बैठा है। टिड्डी और वनमधु, गरीब से गरीब व्यक्ति जो भूखमरी का शिकार है, वो इसको खाता है। लेकिन इसने किस बात को प्रिय जाना? परमेश्वर के साथ रहने को, परमेश्वर की योजना को। प्रभु हमें बुला, प्रभु हमें बोझ दे, प्रभु हमें सेवकाई के लिए। जब प्रभु बोलेगा तब मैं निकलूंगा, जब प्रभु मुझे सेवकाई के लिए बोलेगा तब मैं निकलूंगा। प्रभु कभी बोलेगा? भूल जाइए कि सारी जिंदगी प्रभु क्या करेगा? बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा।
अगर आपको उस महान सेवकाई को करने की अपने अंदर इच्छा नहीं है, प्रभु कभी नहीं बुलाएगा। आप उस व्यक्ति को आज्ञा देंगे जो आपकी बात ना मानता हो, जो अपनी मर्जी से चलना चाहता हो, उसको आज्ञा देंगे? बेइज्जती कराओगे अपनी। इससे अच्छा अपना काम खुद कर लो। जो आज्ञा ना माने उसको आज्ञा मत दो भाई, अपनी इंसल्ट होगी। कुछ लोगों का ये रहता है, मेरा ये काम हो जाए तब मैं वो करूंगा। कुछ लोग ऐसे होता है, ये काम हो जाएगा तब मुझे शांति मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी, वो दिन कभी आएगा नहीं जब हमें क्या मिल जाएगी, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। टिड्डियां और वन मधु खाता था मेरे प्रियो, मिनिमम कंडीशंस पे जीता था, लेकिन क्या चुना था? ऑप्शन था उसके पास। मंदिर में याजक का बेटा था, याजक की सेवकाई करता है, वहां दान चंदा दशवांश इसके पास सब आना था। नहीं, परमेश्वर ने ठहराया हुआ मांस इसके पास आता जो याजकों के लिए होता था। ये क्या खा रहा है? टिड्डियां खा रहा है। त्याग करके आया है, जंगलों में बैठा है, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से, अपने सगे संबंधियों से दूर बैठा। क्या मनुष्य के अंदर भावनाएं नहीं होती? इसके अंदर नहीं थी? ये पत्थर का था? नहीं, समर्पण था, एक इच्छा थी, एक भूख थी अपने परमेश्वर के साथ रहने की। जंगल में अकेला बैठा। जंगल में क्या होता है जी? जंगली जानवर, तेंदुए होते हैं, शेर होते हैं, सांप होते हैं, हर तरह का जानवर होता है। उनके बीच में बैठा। क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ एकांत में समय चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो संबंध होता है ना, अकेले में होता है। अगर आप अकेले में परमेश्वर के साथ आप तो सेवक हो, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को छोड़ के अलग खाट डाल लो। नहीं, अकेले में थोड़ा समय निकालो। अकेले में थोड़ा क्या निकालो? समय निकालो, मनन करने के लिए, सोचने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए। बहुत भाग दौड़ काम की मत फैलाओ, ये सब छोड़ के जाना है। ऐसे स्वभाव को हम लेकर जी रहे हैं। सिद्धता के मार्ग में चलना आसान है? यूहन्ना मिनिमम कंडीशंस पे जीने वाला देखो। हाँ जी, मत्ती 3:5 से। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? देखिए, एक परमेश्वर का दास है, वो सिर्फ ये नहीं कि आप कागजी कार्रवाई पूरी कर लेंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा। उसकी नजर एक एक कैरेक्टर पर है, उसकी आंख वैसी होती है। ये यूहन्ना से नहीं बच पा रहे हैं ये, इसलिए बपतिस्मा लेने आए हुए लोगों को बोलता है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? आने वाला क्रोध दो तरीके से है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे सामने ड्यूअल सिस्टम को रख देता है, दोहरी बात को हमारे सामने रखता है। कुछ शरीर में पूरी होती हैं और कुछ आत्मिक जगत से जुड़ी होती हैं। आने वाला क्रोध AD 70 में जो तीतुस के द्वारा इजराइल पर जो क्लेश आया है, जिसमें 11 लाख यहूदी मारे गए हैं, उसको भी दिखाता है। लेकिन इस पाप का परिणाम अनंत काल की आग को भी दिखाता है। आने वाला क्रोध जो मनुष्य जाति पर या लोगों पर न्याय के दिन आएगा, क्योंकि पाप शरीर में करोगे तो शरीर में भुगतोगे, आत्मा में करोगे तो आत्मा में भी क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। आज भी नियम यही है। कितने लोग कलीसिया में परमेश्वर की ओर से शरीर में दंड पाते हैं, निर्बल और रोगी है, ठीक नहीं होते हैं। कितना प्रार्थनाएं करें, कितना दवाई खाएं, क्योंकि वो दंड किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से आया है। आपसे इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हम हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। विजय प्रवेश के समय में यीशु मसीह के लिए बहुत लोग होशन्ना होशन्ना पुकार रहे थे। फरीसियों को बड़ी जलन हुई। यीशु ने क्या कहा? यदि ये चुप होंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। मतलब परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि उसको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। गवाही के लिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, भीत का पत्थर भी क्या देगा? गवाही देगा। परमेश्वर ने सृष्टि को चुप किया है, यह सृष्टि कराह रही है,
मनुष्य के पापों के कारण ये बोझ से दबी है, इसको चुप किया गया है। नहीं तो अगर पेड़ के टेक लगाते ना तो बोलती, हे पापी यहां से दूर हो। पेड़ से क्या आवाज आती? जिस घर में जाते तो पत्थर चिल्लाते, निकल यहां से। लेकिन वो सब चुप है, शांति से बैठे हैं लोग। परमेश्वर सृष्टि करा रही है लेकिन सब सह रही है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको क्या किया है? चुप किया है। हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट की गई है ना कि हम उतना ही सुनते हैं जितना हमें परमेश्वर सुनने देता। नहीं तो ब्रह्मांड में बहुत क्या है, शोर है। ये पृथ्वी ब्रह्मांड में क्या हो रही है? अपनी धुरी पर घूम रही है, और हर ग्रह उपग्रह, हर एक जो आकाशीय पिंड है या जो भी परमेश्वर ने बनाई है सृष्टि, उसमें अपनी एक क्या है? ध्वनि है। 10 अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये कितना बड़ा सेवक है, एक पुकारने वाला है, एक मार्ग तैयार करने वाला है, ईमानदारी से अपने सेवकाई में खड़ा है, अधिकार की कमी नहीं। कितने लोग सोचते हैं हम पर हाथ रख दिया जाए, हमें पास्टर एल्डर कुछ ना कुछ बना दिया जाए। गहेजी को भी एलिशा की छड़ी मिल गई थी, जाकर दौड़कर बच्चे के ऊपर रख भी दिया, जिंदा हो गया। छड़ी में कुछ नहीं है सर, जिसके हाथ में छड़ी है उस व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व के ऊपर आशीष आती है। एक आशीषित व्यक्ति जहां भी जाएगा उसके जीवन से आशीष होगी, और एक श्रापित व्यक्ति जहां जाएगा उसके जीवन से क्या होगा? श्राप आएगा। हम ज्योति के संतान हैं, ज्योति के गुण हम में दिखाई देने हैं। अंधकार की जो संतान है वो अपने कामों से अपने उस व्यक्तित्व को प्रकट कर देते हैं कि वो वास्तव में कौन है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। और अगर फल नहीं है तो कुल्हाड़ा पेड़ों की कहां रखा है? जड़ पर रखा है। तो मेरे प्रियो, हम सालों से विश्वास में चल रहे, हमारे फल कहां हैं? हमारी दौड़ क्या है? हमारी सोच क्या है? हमारी शैली क्या है? जीवन शैली क्या है? हमारे जीवन के आकर्षण क्या हैं? हम वरदानों की धुन में हैं, वचन के भूखे प्यासे हैं, या दुनिया की दौड़ में दौड़ रहे हैं? मिनिमम कंडीशंस पर यूहन्ना बपतिस्मादाता जीता था, खाता था, पीता था, ओढ़ता था। उसके लिए प्राथमिकता थी परमेश्वर की उपस्थिति। हमारी प्राथमिकता क्या है? यूहन्ना के सामने अपने जीवन को रखकर देखें। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना, स्वर्ग में जाना मकसद नहीं है, याद रखें। इस पृथ्वी पर हम सब क्या हैं? परमेश्वर के गवाह हैं। किस तरीके से हम अपने आप को रखें कि परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे ठहराया वो काम मेरे जीवन के द्वारा क्या हो जाए? वो तो विश्राम की जगह है सर, अपना काम करके वहां विश्राम के लिए जाना है। हमने किया क्या है प्रभु के लिए? हमारी तो सारी भागदौड़ अपने लिए है। यूहन्ना अपॉर्चुनिटी रखता था, उस अपॉर्चुनिटी से हटकर एक जंगल में टिड्डियां और वनमुधु ऊंट के रोम का वस्त्र पहनकर बैठा है। राजाओं को जी हजूरी करके खुश करने के लिए नहीं, गलत है, सीधा बोलता है। अगर वो एक कमिटमेंट को कर लेता कि राजा गलती हो गई, माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगा, बच जाता। नहीं, स्टेटमेंट दे दी, गर्दन चली गई, जान चली गई, पीछे नहीं हटा। क्यों? परमेश्वर के लिए समर्पित था। मेरे प्रियो, हम बातों को समझें, इतना हल्का ना लें। बहुत बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, अवसर हमारे पास है। हम अपने जीवन से उस काम को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रखा है। हम उन बातों को प्रभु के कदमों में रहकर जानें, समझें कि प्रभु की इच्छा मुझसे क्या है। लिखा है ना, अनुभव से जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है, क्या चाहता है वो ये चाहता है कि हम नौकरी करें और खाएं पिएं और बस स्वर्ग में चले जाएं। उसने हमें, जितनों ने पवित्र आत्मा पाया, उसने उनको क्या ठहराया है जी? गवाह ठहराया है। गवाही कितना देते हैं? कौन सा फल हम लाए हैं? हम अपने थोड़ा कुछ को ही गिनते रहते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद। क्या हमें करना है वो पूछो। प्रभु तो क्या चाहता है कि मैं करूं? हमारी खोज के ऊपर निर्भर करता है कि हम इन बातों को समझ भी पाएंगे या नहीं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, आपके कदमों में आए, कुछ समय आपके वचन को सीखने के लिए
आपने हमसे बातें की खुदाबंद, हर एक के लिए विनती करता प्रभु, जितनों ने इस वचन को सुना है, इस वचन के अनुसार आपकी आत्मा से भरकर उस आत्मा की अगुवाई में अपने उन स्वर्गीय उद्देश्यों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं पहचान सके और उनको अपना लक्ष्य बनाकर अपने भविष्य के जीवन को, अपने बाकी के जीवन को, उस लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएं। प्रभु सहायता कर। पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देता हूं, आदर महिमा आपको मिले। दिन बुरे तेरी आमद निकट है, ऐसे में हर एक को आपकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करने के लिए सहायता करें। यीशु मसीह के नाम, आमीन। जय मसीह की।